लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। 33% महिला आरक्षण लागू करने वाले इस संविधान संशोधन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बहस असल में महिला आरक्षण से ज्यादा राजनीतिक रणनीति पर केंद्रित है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रस्ताव में जनगणना को लेकर बदलाव किया गया है और पुराने 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की तैयारी की जा रही है। प्रियंका ने यह भी कहा कि अगर सच में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देना है तो इसे 2029 तक टालने के बजाय मौजूदा लोकसभा में ही लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जातिगत जनगणना के बिना सही प्रतिनिधित्व कैसे तय होगा। अपने भाषण में उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के संतुलन पर असर पड़ सकता है। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर हल्के फुल्के अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि अगर आज चाणक्य होते तो वह भी इस रणनीति पर चौंक जाते। सदन में इस टिप्पणी के बाद माहौल कुछ देर तक के लिए हल्का और हंसी मजाक वाला भी हो गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि परिसीमन से किसी भी राज्य, खासकर दक्षिण भारत को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि कई राज्य की लोकसभा सीटें बढ़ेंगी और कुल मिलाकर दक्षिण भारत की राजनीतिक हिस्सेदारी भी मजबूत होगी। सरकार का कहना है कि 543 सीटों को बढ़ाकर करीब 850 करने और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण लागू करने की योजना है। कुल मिलाकर यह बहस महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीतिक संतुलन और परिसीमन के प्रभावों पर केंद्रित रही, जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।